Hello everyone, how are you? This is Neha. Welcome back to my YouTube channel. So guys, लास्ट की वीडियोस में हमने एक्सरसाइज खत्म तो कर ली थी, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, जो क्वेश्चन नंबर 3। तो आज 3 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 3 क्या कह रहा है? कंसीडर टू पोस्टुलेट। हमें दो पोस्टुलेट्स गिवन, अपने आप से इन्होंने बना के दो पोस्टुलेट्स दे रखे। कौन कौन से? देखो पहले, गिवन एनी 2 पॉइंट्स। कोई भी आपको 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है। 2 पॉइंट गिवन है, ए एंड बी। कोई भी, लेट्स सपोज आपको ये ए बी गिवन है, तो 2 पॉइंट गिवन है, इससे एक लाइन पास हो गई, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी। कह रहा है यहाँ पे एक पॉइंट और भी है, जो कि क्या है? सी। वेयर विच इज इन लाइन बिटवीन ए बी, जो कि कहां पे है? ए बी के बीच में है। तो कहीं ए बी के यहाँ पे बीच में है, ठीक है। यहाँ पे देख दो सी। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट। कह रहा है यहाँ पे कम से कम 3 पॉइंट्स हैं, That are not on same line, जो सेम लाइन पे नहीं है। तो वो रैंडमली होंगे, अगर सेम लाइन पे नहीं है तो, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है, ए बी सी। क्योंकि कह रहा है दे आर नॉट ऑन सेम लाइन, ठीक है। 2 पोस्टुलेट्स हमें गिवन है, तो हमने दोनों के फिगर्स ड्रॉ कर ली। आगे क्या कह रहा है? Does this postulate contain undefined terms? कि क्या इसमें कुछ अनडिफाइंड टर्म्स है? अनडिफाइंड टर्म्स आगे आपको पता लगेगी थ्योरी के उसमें बेस पे, ठीक है। कह रहा आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये कंसिस्टेंट है? इसको भी क्लियर करेंगे। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। क्योंकि यार ये किसी पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, जो हमने 5 पोस्टुलेट्स पढ़े थे उसमें से किसी पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। कोई ऐसा है क्या पोस्टुलेट? तो उस तरह से एक्सप्लेन करो। तो इसमें देखो, पहले वाले में क्या 2 पॉइंट गिवन है, एक कह रहा है उसमें यहाँ पे एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, जो कि उनके बीच में कहीं। सेकंड में क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट्स है और जो तीनों सेम लाइन पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, पहले वाले यस दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। क्योंकि अनडिफाइंड टर्म्स है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा है जैसे कि लाइन पॉइंट्स बताया, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे है ना कि यानी 2 पॉइंट्स हमें नहीं बताया कि वो जो 2 पॉइंट्स हमें कितने डिस्टेंस पे लेने हैं, कौन कौन सी जगह पे लेने हैं, कौन किसके ऊपर लाएगा, बिल्कुल क्लियर नहीं कर रखा। तो हम इसे अनडिफाइंड टर्म्स कहेंगे, जो पूरी क्लैरिटी नहीं देता। जो भी वर्ड हमें उसको कहेंगे अनडिफाइंड टर्म। तो जो पॉइंट और लाइन है, ये फिर आगे क्या कह रहा था? आर द पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन क्या कहती है? ए बी पॉइंट है, सी उस पॉइंट के उन लाइन के बीच में कहीं लाई करता है। और इस वाले पॉइंट में कह रहा है तीनों अलग अलग पॉइंट है। तो 2 सिचुएशन हो गई ना, जहां पे 2 सिचुएशन गिवन हो, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो इसलिए क्या है? ये कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे कहते हैं दिस पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद 2 सिचुएशन। 2 अलग अलग सिचुएशन से दोनों डील, ठीक है। अब जैसे पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे? से दैट। पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है? 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स गिवन है, एंड सी लाइन ऑन लाइन। मतलब जो लाइन ऑन लाइन, किसी लाइन पे लाई करता है, तो मतलब ए बी एक लाइन होगी, तो सी कहीं उस पे लाई कर रहा है, ठीक है, बिटवीन। सेकंड वाला क्या कहता है? से दैट पॉइंट आर गिवन ए बी गिवन है, यू कैन टेक सी। कह रहा है आप सी ले सकते हो, नॉट लाइंग देन, ठीक है। कह रहा मतलब ये इस तरीके से दिखा रहा है कि ये भी क्या है? ए बी है इस तरीके से, लेकिन सी जो है ना वो सी इसके ऊपर लाइन नहीं करता कहीं पे, ठीक है। 3 पॉइंट्स अलग अलग है, ए बी तो गिवन है, ए बी या गिवन, ठीक है। एंड सी डू नॉट लाइंग ऑन द लाइन। सी लाइन पे लाइन नहीं करता, ठीक है, थ्रू ए बी। तो ये तो आपको पता चलेगा। तो ये क्या कह रहा है? दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम एनी पोस्टुलेट। हमने 5 पोस्टुलेट्स पढ़े, 5 पढ़े थे। 5 में से आपको इनमें कोई सा पोस्टुलेट दिख रहा है कि जो उससे मिलता जुलता? अपने 5 में से पढ़ा, तो ये किसी को भी मतलब वो किसी को भी मैच नहीं कर रहा है। हाँ, तो क्या पता कि किसी एक्सोम से कर रहा है? हाँ, तो हमें याद आता है कि हाँ एक एक्सोम गिवन था जिसमें बताया गया था कि अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट गिवन है, तो उनसे हम एटलीस्ट क्या 1 एंड ओनली एक लाइन पास की जा सकती है। तो ये सेकंड इसमें ये वाले फॉलो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी देखो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, यहाँ पे भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है। तो ये क्या किसको फॉलो कर रही है? एक्सोम को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा एक्सोम? गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि अगर 2 अलग अलग पॉइंट गिवन है, देयर इज अ यूनिक लाइन, की एक यूनिक लाइन ही कैन पास थ्रू इट, एक यूनिक लाइन ही हम वहां से पास करा सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, तो देखो थर्ड क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो, कुछ नहीं था। यहाँ पे देखो दोनों की फिगर बनाई, फिर से पूछ रहा है कि अनडिफाइंड टर्म है? हाँ है, क्योंकि ये हमें क्लैरिटी नहीं देते किसी चीज की। फिर कह रहा है कंसिस्टेंट है? यस है।
कंसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशन दी गई है। फिर हमने इनको अपनी लैंग्वेज में लिखा कि पहला जो ये क्या कहता है कि पहला कहता है कि 2 पॉइंट्स गिवन है, सी उनके बीच में कहीं लाई करता है। सेकंड वाला कह रहा है कि 2 पॉइंट्स आर गिवन लेकिन सी जो है उस लाइन पे लाई नहीं करता। दोनों को लिखा। तो इसके बाद ये पूछा रहा था कि क्या ये किसी यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं। तो किसको करते हैं, एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हैं, ये करते हैं एक्सोम को फॉलो। कौन सा एक्सोम कि जो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन होता है तो उससे एक लाइन पास की जा सकती है। तो गाइस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के साथ 5.2 के साथ। और जब तक हम मिले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।